गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज गए हैं। देखते हैं आज का टॉपिक। खुद को बेचना सीखिए। डायरेक्ट सेलिंग में खुद को बेचना सीखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है आज का ये। दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा मत दिखाओ। बड़ा वही होता है जो अपनी कोशिशों और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करता है। खुद को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना ही वास्तव में खुद को बेहतर ढंग से बेचना है। जी हां, खुद को बेचना है। आज के इस टॉपिक का उद्देश्य यह है कि आप जितने भी ह्यूमन नेचर हैं उसको बेहतर ढंग से समझें। आप यह समझने की कोशिश करें कि लोगों की पसंद क्या है और लोग क्या पसंद नहीं करते, क्योंकि नेटवर्किंग तो लोगों का बिजनेस है ना। आप तो किसी से मिलेंगे और उसको अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसको अपना प्लान बेचेंगे, उसको उसकी भागदौड़ वाली जिंदगी और तनाव, भाव, बेरोजगारी और पैसे की तंगी से छुटकारा दिलाएंगे। आप यह समझने की कोशिश करें कि लोगों की पसंद क्या है और लोग क्या पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों की पसंद जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप बेच नहीं पाएंगे। आप यह समझने की कोशिश करें कि विभिन्न परिस्थितियों में लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं। यह समझ जब तक विकसित नहीं होगी, कोई भी डायरेक्ट सेलर ठीक ढंग से सेल करना, ठीक ढंग से क्लोज करना सीख नहीं पाएगा। यह सच है कि जब तक कोई भी डायरेक्ट सेलर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर खुद को बेचना नहीं सीखेगा, वो अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि लोग पहले आपको खरीदते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को। आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में जहां रोज एक दिन एक नया प्लान लॉन्च हो रहा है, एक प्रोडक्ट दूसरे से बेहतर है, कोई अपने एक प्रोडक्ट में लाखों फायदे बताता है और कोई अपनी सर्विसेज को सबसे बेहतर बताता है, और कोई कुछ भी नहीं होते हुए भी करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार खड़ा करके भाग जाता है। वो महज इसलिए क्योंकि उसे अपने आप को बेचना आ गया। उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक सब्जबात दिखा करके बेच बेच के चला जाता है। आपके पास तो वो सब चीज है, लेकिन आप नहीं बेच पा रहे हैं या कम बेच पा रहे हैं। तो ज्यादा कब बेच पाएंगे? जब आप अपने आप को बेचना सीखेंगे। आज के इस कंपटीशन वाले युग में सबसे बेहतर जो डायरेक्ट सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, वही है जो प्रोडक्ट पहले न बेच के पहले अपने आप को बेचता है, फिर अपने प्रोडक्ट को बेचता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या खुद को बेचने का कोई फॉर्मूला है? कोई ऐसा कैप्सूल है जो खा लें तो आप खुद को बेच पाएं? जी नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। वही डिस्ट्रीब्यूटर खुद को बेहतर ढंग से बेच पाता है जो दूसरों को बेहतर ढंग से समझता है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझना है, पहले दूसरों को समझने और पढ़ने की कोशिश करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, वह क्या चाहता है, किस तरह की उम्मीद रखता है, उनकी रुचि किन चीजों में है। कोई बेरोजगार हो सकता है 1500 रुपए देकर के आपसे जुड़ गया हो कि मैं काम करूंगा और 4000, 5000, 10,000, 20,000 मेरा पॉकेट खर्चा निकलेगा। हो सकता है किसी के पास ऑलरेडी बहुत पैसे हो, वो क्यों आपके साथ जुड़ेगा? अपने टीम के लिए, अपने समय के लिए, अपने आप को भीड़ में इकट्ठा एक महान लीडर की तरह पेश करने के लिए। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, सबके अपने अपने जुड़ने के बहाने होते हैं, जुड़ने के तरीके होते हैं। आपको एक ही ढंग का मसाला नहीं परोसना है सबके पास। यह ध्यान रखना है कि वो क्या चाहता है, सामने वाला क्या चाहता है, वो आपसे किस तरह की उम्मीद रखा है, उसकी रुचि किस चीज में है, यह आपको ध्यान रखना है। जब तक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास नहीं है, आप उसके काम नहीं आ सकते। और उसके काम आना ही अपने आप को बेचना है। चाहे आपका प्रोडक्ट काम आ रहा हो, चाहे आप काम आ रहे हो, आपकी सर्विसेज काम आ रही हो, आपने जो उसे ड्रीम दिखाया है वो काम आ रहा हो। जब आप दूसरों की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं, ऐसे में आप खुद को और अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। यदि उनकी आवश्यकताओं की ठीक ठाक जानकारी आपके पास न हो, तो ऐसे में न तो उसकी आवश्यकता आप पूरी कर पाएंगे, न ही अपनी प्रोडक्ट बेच पाएंगे, न ही उनकी ज्वाइनिंग उठा पाएंगे। इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि लोगों की रुचि खुद में है, न कि आप में। वो आपसे नहीं मिलना चाहता। आप जैसे ही फोन पे बताते हो वो आपसे नहीं मिलना चाहता, वो पहले मन में सोच लेता है कि अरे भाई नहीं, मेरे को नहीं मिलना है। और यह बात सब पर लागू होती है। इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनकी रुचि हमेशा खुद में ज्यादा होती है, न कि दूसरे में। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप ज्यादा से ज्यादा समय खुद के बारे में सोचते हैं, अपने हित, अपने प्रॉफिट, अपने गेन, अपने गोल, अपने पर्पस के बारे में सोचते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। दुनिया का हर इंसान खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझता है और उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा घुल मिल जाता है जो उसे महत्वपूर्ण महसूस करवाते हैं। तो आपको यहां अपनी टीम को महत्वपूर्ण महसूस कराना है। यह बात हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखनी चाहिए, और इसी में उसके सक्सेस का राज छिपा हुआ है। एक डिस्ट्रीब्यूटर जब भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ होता है, उसे मैं, मेरा, मुझे, मुझ में जैसे शब्दों को भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन शब्दों की जगह आप, आपका, आप में जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। जब तक हम दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराएंगे, उनके साथ बेहतर संबंध, बेहतर रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा।
एक सफल नेटवर्कर की आदत होती है कि बातचीत के दौरान वो हमेशा सामने बैठे हुए जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो उसके जुड़ने वाले भावी प्रोस्पेक्ट होते हैं, उसके बारे में बात करता है, अपने बारे में नहीं। इससे वह सामने वाले व्यक्ति का ध्यान बांध कर रखता है और अपना प्रोडक्ट बेचने में सफल हो पाता है। मेरा सुझाव है आप इस सिद्धांत को आत्मसात कर ले, न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, न सिर्फ सेल्स के क्षेत्र में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में यह सिद्धांत कारगर सिद्ध होता है। अब आप समझ चुके हैं कि लोगों की रुचि खुद में ज्यादा होती है, दूसरों में कम। मेरा सुझाव है इस बात को ध्यान में रखकर आप आज से ही अभ्यास शुरू कर दीजिए। याद रखें, सेल्स का क्षेत्र लगातार परिश्रम, अभ्यास, मेहनत की मांग करता है। बिना अभ्यास के आप महारत हासिल नहीं कर सकते। बार बार प्रैक्टिस करिए इस चीज को। और प्रैक्टिस के तौर पर जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो ध्यान रखें उनकी बातों का फोकस सामने वाला व्यक्ति पर रहे। उसकी राय क्या है, उसके रुझान क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी डिसलाइक क्या है, जैसे विषय पर ज्यादा बात करने की कोशिश करें। मैं, मेरा, मुझसे जैसे शब्दों की जगह आप, आपका, आप में जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। आप महसूस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति उत्साहित हो रहा है। आप उसकी आंखों में चमक देखेंगे, उसके हाव भाव से यह पता चलेगा कि आपके साथ वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा है, एकदम सहज महसूस कर रहा है। एक नेटवर्कर के लिए इससे बेहतर एक्सरसाइज और क्या हो सकता है। सेल्स के क्षेत्र में वही टॉप पे पहुंचता है जो दूसरों में रुचि लेता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसकी बातों को महत्व देता है। क्योंकि जब आप उसकी बातों को महत्व देंगे तो वो पूरी उत्साहित होकर आपसे मिलेगा, आपके पास बैठेगा, बार बार मिलना चाहेगा। और यही तो आप भी चाहते हैं कि वो मिले, बार बार मिले, आपसे ज्वाइन करे, ज्वाइन करने के बाद भी मिले और आप उसको ट्रेनिंग दे सके और अपनी तरह एक सफल योद्धा बना सके। आज का टॉपिक खुद को बेचना सीखें। मेन पॉइंट जो आज की टॉपिक का था कि अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट्स, जिसकी भी आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं, जिसको भी आपने अपना टारगेट, सेल्स टारगेट रखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करें। याद रखें कि उसकी रुचि खुद में है, आप में नहीं। क्योंकि लोगों की रुचि खुद में ज्यादा होती है। मैं, मेरा, मुझसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। आप, आपका, आपसे जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करें। लोगों से ऐसे विषय पर बात करें जिसमें उनकी रुचि हो और कोशिश करें कि लोग अपने बारे में बताएं। उनकी जीवन संबंधित प्रश्न आप पूछें उनसे और उसमें अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने मैनेजमेंट को, अपने आप को पूरी तरह से बेच दें। तभी आप क्लोज कर पाएंगे। जय हिंद, जय इजी कार्ड।